हेलो वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय क्लासरूम क्लास 7th लेसन 3। और आज हम इस चैप्टर में समझेंगे हमारे जो लास्ट पेज है 16 एंड 17 उनको एक्सप्लेन करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम जो चैप्टर के एक्स्ट्रा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है उनको भी समझेंगे और करेंगे। ओके, तो पूरा वीडियो देखिए आप और अच्छे से समझिए इस चैप्टर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में देखो अभी क्या क्या बचा है हमारा, वर्क ऑफ सी वेव, वर्क ऑफ आइस और वर्क ऑफ विंड। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं वर्क। आप देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव, जो समुद्र की धाराएं हैं वो किस तरह से काम करती है। यहाँ पे लिखा है द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। जो इरोजन, अब जो सी वेव जो होती है, अब दिख रहा है आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये जो चट्टानें जो होती हैं, ठीक है, इनमें कटाव भी करती है, इरोजन भी करती है और फिर इनका डिपोजिशन भी करती है किनारों पे, जो सी वेव होती है वो और इस तरह से जो कोस्टल लैंडफॉर्म जो होता है वो फॉर्म करती है सी वेव। अ सी वेव कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। ये जो रॉक्स होती है इन पे कॉन्टिन्यूसली मीन्स लगातार स्ट्राइक मीन्स इनसे टकराती रहती है सी वेव। ओके, क्रैक्स, और इससे क्या होते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं ओवर टाइम। और जैसे जैसे टाइम बीतता है ये जो क्रैक्स होते हैं ये बिकम लार्जर एंड वाइडर, लार्जर होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। ओके, और दे आर कॉल्ड सी केव, और फिर इनको बोलते हैं सी केव बोलते हैं इनको। ओके, आगे लिखा है एज दिस कैविटी बिकम बिगर एंड बिगर। कैविटी क्या होती है, मीन्स ये जो छेद जो होते हैं आप टाइम के साथ जब ये बड़े होते जाते हैं, सो द ओनली रूफ ऑफ द केव्स रिमेन। ये जो केव जो होती हैं, ओके, इनके ऊपर बस ये जो रूफ होती है, जो मतलब छत टाइप जो होता है, यही रह जाता है। ओके, टच फॉर्मिंग सी आर्चेज, और इनको सी आर्चेज बोलते हैं। आर्चेज क्या होते हैं, जो मेहराब जो होते हैं ना, एक टाइप से बिल्डिंगों में जो होते हैं उस टाइप से रह जाता है। ओके, अब फर्दर आगे क्या होता है, इरोजन ब्रेक द रूफ एंड, अब जब आगे जब ये इरोजन होता रहता है ना, क्योंकि सी वेव तो आती रहती है, इनको काटती रहती है। अब जब ये इरोजन होता रहता है तो ये जो छत जो होती है इसको भी जो वेव जो होती है बिल्कुल काट देती है। इसके बाद द रूफ ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और इस तरह की ये जो वॉल जो रहती हैं यही बस रह जाती, इनको बोलते हैं स्टेक। दीज वो लाइक फीचर्स आर कार्ड स्टैक्स, इनको मतलब समुद्री स्तंभ वो भी बोलते हैं हिंदी में इनको, और ये स्टैक रह जाते हैं। ओके, तो जब ये सी वेव आती है खूब जोर जोर से, तो ये जो चट्टानें जो होती है इनमें इस तरह से ये होल कर देती है, इस तरह से सी केव बनती है। और फिर उसके बाद ये इरोजन होता रहता है। उसके बाद जब ये छत के टाइप का जो रह जाता है इसको सी आर्चेस बोलते हैं, और फिर ये इरोजन, ये जो छत जो होती है इसको भी बिल्कुल काट देते हैं, और उसके बाद ये स्टैक, ओनली स्टैक रह जाते हैं। ओके, आगे देखो, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबोव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। ओके, सी क्लिफ क्या होता है, ये जो खड़े रॉकी चट्टानी जो कोस्ट जो होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट वर्टिकली खड़े होते हैं सी वाटर के ऊपर लगभग। ओके, तो इनको बोलते हैं सी क्लिफ। ओके, आप जो सी वेव जो होती है ये डिपॉजिट करती रहती है सेडिमेंट्स इनके किनारों पे, और इससे बनते हैं बीचेस। बीचेस पता है ना, बीचेस को हिंदी में बोलते हैं पुलिन। ओके, तो इस तरह से जो डिपोजिशन जो करती रहती है सी वेव किनारों पे, इनसे बन जाते हैं बीचेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वर्क ऑफ आइस। अभी चलिए देखते हैं वर्क ऑफ आइस। वर्क ऑफ आइस में देखेंगे, देखिए ये जो ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं, रिवर ऑफ आइस, बर्फ़ की नदियाँ होते हैं, विच टू इरोड, ये भी इरोड करते हैं, ठीक है, कटाव करते हैं लैंडस्केप का, बाय बल्डजिंग सोयल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सोयल रॉक बिलो। इनके नीचे अब ये देखो बर्फ़ है, ये जो आइस है ये किन पे टिके हुए हैं, रॉक्स पे, चट्टानों पे टिके हुए ना, पर्वतों पे, ठीक है। तो जब ये बर्फ़ की नदियाँ चलती है तो इनके नीचे जो ये पत्थर जो भी होते हैं इनको ये इरोड करते हैं, तोड़ते रहते हैं, अपने साथ ये बहा के लाते रहते हैं धीरे धीरे। ओके, आप जब ग्लेशियर कर्व आउट डीप होलोस, ओके, और जहाँ से ये ज़्यादा काटते हैं तो वहाँ पे एक डीप होलो बन जाते हैं, मतलब गड्ढों का निर्माण करती है ये रिवर।
एज द आइस मेल्ट, और जब ये आइस मेल्ट होती है मतलब पिघलती है, तो ये जो गड्ढे होते हैं ये गेट फील्ड भर जाते हैं अप द वाटर से और बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, और सुंदर जो लेक्स जो होती है माउंटेन्स पे उनका ये निर्माण करते हैं। ओके, द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल। अब ये जो ग्लेशियर जो होते हैं, बर्फ़ की जो रिवर जो होती हैं, ओके, आइस रिवर जो होती है, ये अपने साथ स्मॉल भी और बड़े भी जो रॉक्स जो होती हैं, पत्थर जो होते हैं, वो अपने साथ लेके ये चलते रहते हैं। सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपोजिट। ओके, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर और सैंड, सिल्ट, ये सब लाते रहते हैं, डिपोजिट करते रहते हैं। अब दीज डिपोजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोराइंस, और इस तरह से ये जो डिपोजिशन करते रहते हैं, ये जो रिवर ऑफ आइस, इनको बोलते हैं ग्लेशियर मोराइंस। ओके, मतलब हिमनद, हिमोड, मतलब जो ये ग्लेशियर अपने साथ जो भी सेडिमेंट जो भी लाके ये डिपोजिट करते हैं, ओके, उनको बोलते हैं ग्लेशियर मोराइंस। ओके, सो आगे चलिए, आगे देखते हैं चैप्टर को। ओके, आगे देखते हैं वर्क ऑफ विंड। काफ़ी अच्छा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था। ओके, अब वर्क ऑफ विंड देखते हैं कि विंड किस तरह से जो लैंडस्केप जो होता है अर्थ का, उसमें चेंज करते हैं। हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट? क्या आपने कभी किसी डेजर्ट की यात्रा की है, विजिट की है वहाँ पे? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स। ड्यून्स क्या होते हैं? अपनी लोकल लैंग्वेज में सुना है आप लोगों ने, टिब्बे। टिब्बे जो होते हैं रेत के, मिट्टी के, ओके, वो होते हैं ड्यून्स। तो देखो, एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। विंड जो होती है, हवाएं जो होती है, बहुत ज़ोर से चलती है वहाँ पे, और ये इरोजन भी करती है और डिपोजिशन भी करती है। ये जो सोइल जो होती है, इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह से अब उठाती है, तो वो क्या हो गया, इरोजन हो गया, और जहाँ ला के ये डिपोजिट करेगी, ओके, डिपोजिशन भी करती है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम। अब ये डेजर्ट में अगर आप रोक देखोगे तो वो मशरूम टाइप से होती है। मशरूम टाइप से कैसे होती है? जैसे रोक है, ओके, तो वो रोक इस तरह से, जैसे ये रोक है इस तरह से, ओके। तो जब विंड जब चलती है तो वो यहाँ से ज़्यादा इरोड करते हैं, इरोजन करते हैं, ऊपर से नहीं करती है। तो इससे क्या होता है, इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। तो मशरूम के जैसी जो है वो रॉक बन जाती है, ऊपर ये रह जाता है मशरूम के जैसा, और नीचे बस एक स्टैक टाइप रह जाता है, ओके, इस तरह की बन जाती हैं ये। कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, और इनको बोलते हैं मशरूम रॉक। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट। विंड्स जो होती है अपर पार्ट को इरोड नहीं करती है, नीचे का जो पार्ट होता है इन रॉक्स का, इनमें ज़्यादा इरोजन करती है। Therefore such rocks have narrow base and wider top। और इस वजह से ये जो रॉक्स होती हैं, इनका जो बेस जो होता है वो नैरो होता है, ओके, और जो टॉप जो होता है वो वाइडर होता है, इस तरह से होता है, ओके। When the wind blows, it lifts and transports sand from the place to another। अब जब ये विंड, हवाएं जब चलती हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, किनको, सैंड को। व्हेन इट्स स्टॉप ब्लोइंग द, और जब हवाएं चलती है तो अपने साथ ये जो सैंड जो होती है इनको भगा के ले जाती है खूब ज़ोर से, और फिर जब ये हवाएं रुकती है तो वो एक स्थान पे उसको, एक जगह पे उसको डिपोजिट कर देती है। और इस तरह से व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल एंड गेट डिपोजिट इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, ठीक है, एक जगह से मिट्टी उठाई, खूब ज़ोर से हवा चलती है, विंड चलती है, फिर जब ये हवा जब रुकती है तो वो उस जगह पे जाके उनको सैंड को डिपॉजिट कर देती है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, मतलब जो रेत के जो टिब्बे जो होते हैं वो बनते हैं इस तरह से, ओके। और व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड, अब ये जो सैंड के जो ग्रेन्स जो पार्टिकल जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, फाइन एंड लाइट। अब जो विंड जो होती है कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए जो विंड जो होती है इनको काफ़ी दूर दूर तक कैरी करती है, लेके जाती है। और व्हेन सच सैंड इज़ डिपोजिटेड इन लार्ज एरिया, और कई बार क्या होता है कि ये जो विंड जो होती है काफ़ी बड़े एरिया में ये जो सैंड जो होती है इनको डिपोजिट करती है, और इस तरह से जो वो एरिया जो बनता है, ओके, इस सैंड का, उसको बोलते हैं लोएस।
अब ये लार्ज जो डिपॉजिट जो होते हैं लोएस के, ये मिलते हैं, काफ़ी मिलते हैं कहाँ पे, चाइना में। ओके, तो हमने इस चैप्टर में देखा आवर चेंजिंग अर्थ, और जो एंडोजेनिक और जो एक्सोजेनिक फोर्स जो है वो हमारी अर्थ को चेंज करने में, उसके लैंडस्केप को चेंज करने में किस तरह से काम करते हैं, वो सब हमने समझे हैं। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इसके बाद जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो, और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, वो भी हम करेंगे वीडियो सीरीज़ में। ओके, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 क्लास 7 जियोग्राफी आवर चेंजिंग अर्थ हो गया है ये कंप्लीट। ओके, और आई होप हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब चलिए कर लेते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के, ताकि हमें पता चले रियल में कितना समझ में आया हमें ये चैप्टर। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सडन मूवमेंट इन द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में जो सडन मूवमेंट होता है उसके रीज़न, कॉजेज क्या हैं। सो द आंसर इज एंडोजेनिक फोर्सेस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव। अर्थ के इनसाइड, अंदर जो मोल्टन मैग्मा है वो किस तरह से मूव करता है। सो द आंसर इज इन सर्कुलर मैनर। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, वाई डू द प्लेट मूव। जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो है अर्थ की, वो मूव क्यों करती है, रीज़न क्या है। सो द प्लेट मूव्स बिकॉज, क्योंकि द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, क्योंकि जो अर्थ के अंदर जो मोल्टन मैग्मा जो है वो भी मूवमेंट करता है, तो उसकी वजह से जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं वो भी मूव करती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर एजेंट्स ऑफ इरोजन। इरोजन मतलब कटाव के मेजर एजेंट, एजेंट मतलब किन से वो कटाव होता है। सो वाटर, विंड एंड आइस। वाटर कैसे, रिवर से, विंड हवा से, आइस जो ग्लेशियर होते हैं, हिमनद जो होते हैं, उनसे इरोजन होता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज वेंट। वेंट क्या होता है। आंसर है द नैरो ओपनिंग ऑफ द वोल्केनोज इज कॉल्ड वेंट। जो वोल्केनो जो होते हैं, वोल्केनोज होते हैं ना, तो उनके ऊपर उनका जो मुंह होता है, ओके, जहाँ से जो मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है, तो उस हिस्से को बोलते हैं वेंट। चलिए देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है। सो द सिक्स क्वेश्चन इज, व्हाट इज वोल्केनो। वोल्केनो क्या होते हैं, वोल्केनो समझते हो ना, ज्वालामुखी। सो वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा इरप्ट सडनली। ओके, तो वोल्केनो अर्थ की क्रस्ट में वो भाग होता है, वो हिस्सा जो कि जिसको वेंट ओपनिंग, जहाँ से जो मोल्टन मैग्मा जो होता है वो इरप्ट होता है, प्रस्फुटित होता है, अचानक से, सडनली, अचानक से बाहर निकलता है। अब देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज ए सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है। आंसर है एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक को जो मेजर किया जाता है, जो मापा जाता है, उस मशीन को कहते हैं सिस्मोग्राफ। एंड द एथ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्केल यूज टू मेजर अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को जिस मेजर से मापा जाता है, ओके, जिस तरह से मापा जाता है उसको क्या कहते हैं। सो द आंसर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रिक्टर स्केल। जो अर्थक्वेक जो होता है उसको तीव्रता के आधार पर मापा जाता है, कितनी तीव्रता से वो आया, तो उसको कहते हैं रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल मैंने बताया था ना, ये जो रिक्टर स्केल है इसका आविष्कार किया था अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, चार्ल्स रिक्टर, तो उनके नाम पे इनका नाम है रिक्टर स्केल। 1935 में उन्होंने रिक्टर स्केल का आविष्कार किया था। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज, राइट सम एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म। कोस्टल लैंडफॉर्म जो होते हैं उनके आपको एग्जाम्पल बताने हैं। सो द एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल लैंडफॉर्म आर सी केव, सी आर्चेज, स्टैक्स एंड सी क्लिफ। ओके, जब सी वेव आती रहती है तो वो इरोजन हो के जो चट्टाने, जो रॉक्स जो होती है उनमें होल हो जाते हैं और उससे सी केव्स टाइप जो बन जाता है। फिर वो सी केव बिल्कुल कट जाते हैं और ऊपर सिर्फ वो छत जो रह जाती है, छत टाइप, तो जिसको सी आर्चेज बोलते हैं। उसके बाद फिर वो इरोजन से वो आर्चेज भी बिल्कुल कट जाते हैं और सिर्फ एक
स्तंभ टाइप रह जाता है जिसको सी स्टैक्स बोलते हैं। ओके, और सी क्लिफ क्या होते हैं? अब ये जो सी कोस्ट जो होते हैं, यहाँ पे ये जो चट्टाने, अब ये जो कटी फटी जो थोड़ी बहुत रह जाती है, ये समुद्र से उठी हुई दिखती है किनारों पे, इनको बोलते हैं सी क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटरीज? डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है? आंसर, द रिवर बिगिन टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। एक रिवर जब कई धाराओं में बट जाती है, ओके, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने पानी को कई धाराओं में, तो उनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर लिथोस्फेरिक प्लेट्स? लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती है? द आंसर इज, द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स। जो अर्थ का जो लिथोस्फेयर है वो कई प्लेट्स में टूटा हुआ है और इन प्लेट्स को बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज, हाउ आर द बीचेस फॉर्म्ड? बीचेस किस तरह से बनते हैं? बीचेस को हिंदी में बोलते हैं पुलिन। सो द आंसर इज, बीचेस आर फॉर्म्स व्हेन द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट अलोंग द शोर्स। अब ये जो सी वेव जो होती है, जो सेडिमेंट्स जो भी होता है, उनको जब डिपॉजिट करती है किनारों पर, और इस तरह से वो जो सेडिमेंट्स जो होते हैं, सोयल पार्टिकल जो कुछ भी, ठीक है, उनसे बनते हैं बीचेस। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन लोएस। लोएस क्या होते हैं? आंसर, व्हेन सैंड इज डिपोजिटेड इन लार्ज एरिया इट इज़ कॉल्ड लोएस। ओके, अब डेजर्ट एरिया में पता है जो विंड जो है बहुत ज़ोरों से चलती है, और जो सोयल पार्टिकल होते हैं वो हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, और उनको बहुत डिस्टेंस तक, दूर दूर तक उड़ा के लेके जाती है, और जहाँ पे ये रुकती है विंड, वहाँ पे इनको सारे को डिपॉजिट कर देती है। कई बार इस तरह से बहुत बड़े एरियाज बनते हैं इन सैंड के, तो और इन सैंड एरिया को बोलते हैं लोएस। क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाट आर मिएंडर्स? मिएंडर्स क्या होते हैं? हिंदी में बोलते हैं इनको मोड़, घुमाव, विसर्प बोलते हैं वैसे इनको हिंदी में। ओके, तो मिएंडर्स क्या होते हैं? आंसर इज, एज द रिवर एंटर द प्लेन। जैसे ही जो रिवर जो होती है प्लेन एरिया में जब एंटर करती है, तो ये कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है। ट्विस्ट एंड टर्न मतलब जहाँ भी इसको ढलान मिलती है वहीं से मुड़ जाती है। ओके, तो ये जो रिवर जो होती है इस तरह से जो टर्न लेती है, ये जो मोड़ जो होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मिएंडर्स। ओके, और यहाँ पे ये हमारा जो वेरी शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर जो थे इस चैप्टर के, वो भी किए हमने। अब बस एक वीडियो और बनेगा इस चैप्टर का, जिसमें हम करेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। ओके, हैव ए नाइस डे।